भारतीय छात्र संसद के इस सत्र में मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री मुरारी बापू जी, श्रीमती सुप्रिया मूल्य जी, श्रीमती सुनंदा मेहता, ऑर्गेनाइजर्स और इस सदन में उपस्थित सम्मान्य अतिथिगण और बहुत सारी संख्या में उपस्थित प्यारे छात्र छात्राओं, एक अहम विषय जिस पर सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और विषय का प्रारंभ परिचय मुझे देना है। मुझे इस कार्य के लिए आमंत्रित किया गया, उसके लिए सर्वप्रथम मैं आभारी हूँ ऑर्गेनाइजर्स की। सीता से निर्भया तक महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, उसको रोकने का प्रयास, उस पर हम इस सत्र में चर्चा करने जा रहे हैं। इतने बड़े समुदाय में हमारी युवा पीढ़ी समय के साथ विषय को समझे, गंभीरता से ले और यह आने वाला समय उनका है, उन पर दायित्व है इस राष्ट्र का। हमारे देश में नारी की स्थिति पीढ़ियों से हर समय एक समान रही। फर्क यह था कि प्राचीन काल में हमारी नारी ने समय के साथ अपनी स्थिति को एक्सेप्ट कर लिया था। पुराने समय में जब हम देखते हैं, महिला ने मान लिया कि वो महिला है, वह नारी है और उसका स्थान घर के पुरुष, घर के प्रमुख से कुछ कम है। हमेशा ऐसा नहीं था, ये बात अलग है कि हमारे देश का इतिहास, हमारी संस्कृति नारी को पूजनीय बनाती है। नारी हमेशा वंदनीय रही, पूजनीय रही, देवी के रूप में पूजी जाती रही। पर समय के साथ कुछ ऐसे दौर आए जब नारी ने उसके साथ समझौता कर लिया। ऐसा नहीं कि वहाँ तकलीफ नहीं थी, पीड़ा नहीं थी, विरोध नहीं था, परंतु वह सामने नहीं आ रहा था। हमारा इतिहास, हमारी पौराणिक गाथाएं, जैसा कि विषय में दिया गया, सीता, द्रौपदी, नारी को अपने आदर्श चरित्र के बावजूद अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, अपने सतीत्व को साबित करना हुआ, उसको चुनौती स्वीकार करनी पड़ी, अनेक पीड़ाएं झेलनी पड़ी। हालांकि वह इतिहास में पूजनीय हो गई, उनके नाम हम आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत करने लगे। वर्तमान दौर बदल रहा है। आज जो घटनाएं हो रही हैं, नारी उनके विरुद्ध जागरूक हो रही है। आज महिला के साथ होने वाली घटनाएं हमारे सामने उभर कर आ रही हैं। कारण हमारी बेटियों की शिक्षा, उन्हें भी हम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने का, बराबरी का दर्जा देने का, समाज में सम्मानित करने का, ऊंचे ओहदों पे उन्हें स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। वह अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में खुद अपने अस्तित्व और अपनी पहचान को बनाने के लिए उत्सुक है, प्रयासरत है। और आज अगर मैं कहूँ कि वो बदलाव कहीं नजर आ रहा है, उसने स्थापित भी कर दिया है। परंतु उसके इस अस्तित्व को, उसके इस स्थान को, उसके सम्मान को पूरी तरह हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी मान्यताएं अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे। हमारे घर में, परिवार में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। हम अपनी बेटियों को और अपने बेटों को
एक समान नजरिए से नहीं देखते। मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हम बहुत बदले, बहुत हमने भाषण दिए, बहुत कुछ दिखावे को कहा, पर हमारा मन आज भी लड़की को पुरुष के बराबर दर्जा देने के लिए कहीं ना कहीं पूरी हिम्मत के साथ स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम परिवर्तन के साथ साथ कुछ नई समस्याओं को जूझ रहे हैं। हमारा बच्चा, हमारे बेटे, हमारी किशोरायु के जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम कैसे संस्कार दें, कैसा उन्हें प्रेरित करें, और जो समाज में होने वाले बदलाव, जो आज का बहुत अधिक एक्सपोजर जो बच्चों को मिल रहा है, उसका प्रभाव और बच्चों पर बहुत अधिक अपने भविष्य का स्ट्रेस, फैमिली और सामाजिक परिस्थितियां, उनने कहीं हमारी युवा पीढ़ी में एक आक्रोश को जन्म दिया है। और यह आक्रोश और लगातार, मैं जानती हूँ कि मुझे सिर्फ परिचित कराना है विषय से, अन्यथा हमारा इतिहास और पितृसत्तात्मक परिवार का प्रभाव कहीं हमारी इस युवा पीढ़ी में महिलाओं और पुरुष की असमानता और स्त्री के प्रति सम्मान हमारे किशोरों के बीच हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं अनेकों कारणों से। और ऐसी स्थिति में वह आक्रोश हिंसा के रूप में उजागर हो रहा है। बहुत सारे प्रयास करते रहें, पर मैं मानती हूँ सिर्फ आवश्यकता है अपने घर से, अपने परिवार से इसको शुरू करने की। बहुत लंबी लड़ाई है, निश्चित रूप से हम उससे उबरेंगे और एक दिन हम अपनी स्त्री को, अपनी नारी को, अपनी बेटियों को वही सम्मान दे सकेंगे जिसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए हम यह प्रयास कर रहे हैं। निर्भया जैसी घटनाएं दोबारा न घटे, उसके लिए हम क्या स्वरूप अपना सकते हैं, इसके लिए अभी मंच पर आसीन सभी वक्ता अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और निश्चित रूप से हम कोई नई दिशा हमारे समाज को दे सकेंगे। पर प्रारंभ हमेशा अपने घर से, अपने संस्कारों से, अपने बच्चों से होता है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस सत्र के लिए, और मैं मानती हूं कि आपकी सबकी जिज्ञासाएं हमारे वक्ता संतुष्ट कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत